खबरों का सारथी। छठे चरण के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 7 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान। यूपी की 14 सीटों पर भी कल वोटिंग। आखिरी चरण के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री, भरेंगे हुंकार। आज हिमाचल और पंजाब में करेंगे 4 रैलियां। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पंजाब दौरा आज। पंजाब के नवांशहर में बीएसपी की जनसभा। आखिरी चरण के लिए मायावती भरेंगे चुनावी हुंकार। अंबाला में बेकाबू ट्रक ने ट्रैवलर्स को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 7 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे सभी यात्री। ज्ञानवापी पर आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार मामले में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की अपील हो चुकी है खारिज। देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम। राजस्थान में 49 डिग्री तक तापमान पहुंचने की चेतावनी। दिल्ली, यूपी, बिहार में भी गर्मी का कहर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अनुप्रिया पटेल और राजा भैया की जुबानी जंग की बात सामने आई है और इस जुबानी जंग का असर मिर्जापुर तक दिख रहा है। अनुप्रिया पटेल की राजा वाले बयान के बाद से तल्खी बढ़ गई है। खुद राजा भैया सपा प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिर्जापुर में चुनावी प्रचार करने आ सकते हैं राजा भैया। जनसत्ता दल जिलाध्यक्ष ने सपा जिलाध्यक्ष से मुलाकात भी कर ली है। संजू मिश्रा ने देवी प्रसाद चौधरी से मिलकर दिया समर्थन। प्रतापगढ़, मिर्जापुर में पटेल और क्षत्रिय मतों को लेकर रार छिड़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच तल्खी बढ़ गई है। जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है और अब सबके बाद ऐसी जानकारी मिल रही है कि खुद सपा के लिए प्रचार करने के लिए राजा भैया बाहर आ सकते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के राजा वाले बयान के बाद से तल्खी दोनों के बीच बढ़ गई है। खुद राजा भैया सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। चुनावी प्रचार में मिर्जापुर में पहुंच सकते हैं। संजू मिश्रा ने देवी प्रसाद चौधरी से मिलकर समर्थन मांगा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर, मिर्जापुर तक इस जुबानी जंग का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर में चुनावी प्रचार करने के लिए राजा भैया पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के पीतमपुरा के एक रेस्तरां ने ऐलान किया है कि वो वोट देकर उंगली पर अमिट स्याही दिखाने वाले को 25% की छूट देगा। ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट ने ऐलान किया है कि वो वोट देकर उंगली पर अमिट स्याही दिखाने वालों को 25% की छूट देगा। ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। तो उसका उद्देश्य हमारा यही है कि तो हमारा समाज के प्रति हमारा काम है, समाज के प्रति हमको क्या कार्य करें। दूसरी बात यह है कि लोग जो आज की डेट में डिस्काउंट देख के वोट डालने जुड़ जाए, तो वोट डालने लोग जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेशो है वो कम हो रखा है। जिससे रेशो हमारा बढ़े वोट डालने के अंदर। जो यंग जनरेशन है वो बाहर घूमने फिरने चली जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग वोट डालें। मैं हमेशा जैसे कोई इलेक्शन आते हैं, हम उस इलेक्शन के अंदर हमेशा हम प्रमोट करते हैं कि हाँ जी लोग वोट डालने चाहिए। रेस्टोरेंट वोट देने वालों को 25 से 31 मई तक 25% की छूट देगा। चुनाव के छठे दौर में शनिवार को दिल्ली की सभी 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर अंबाला हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। बुलंदशहर के रहने वाले थे सभी लोग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये दुखद हादसा सामने आया है जिस पर दुख व्यक्त किया है। आम जानकारी आपको बता दें कि सभी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस दौरान ही यह हादसा हो गया। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो लखनऊ से खबर, अंबाला हादसे पर सीएम योगी ने खुद दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अंबाला हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बुलंदशहर के रहने वाले थे सभी लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। इस बीच हमीरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमीरपुर से खबर का रुख करेंगे, जहां पर गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक दुकानों में घुसा है। तो गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक दुकानों में घुसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रांसफार्मर पास में मौजूद दुकानों में आपको बता दें कि नहीं मौजूद थे लोग। 4 से 5 दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 4 से 5 दुकानदारों का लाखों का नुकसान होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, खबर गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक दुकानों में जा घुसा और ट्रांसफार्मर से टकरा कर कई दुकानों में घुसा है ट्रक। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और दुकानों में नहीं मौजूद थे लोग। बड़ा हादसा यहां पर होते होते टला है, क्योंकि अगर लोग मौजूद होते तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जान पर खतरा हो जाता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, सुमेरपुर कस्बे के नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर, 4 से 5 दुकानदारों का लाखों का नुकसान भी हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर से टकराकर कई दुकानों में जा घुसा ट्रक। अनियंत्रित होकर ट्रक दुकानों में जा घुसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां अंबाला हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और अहम खबर, तो लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी,
मुख्यमंत्री की ओर से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर एमओसी एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। शारजाह से इंडिगो की फ्लाइट में यात्री से सोना मिला है। इंटेलिजेंस यूनिट ने आपको बता दें कि 59.43 लाख का सोना बरामद किया है। पेस्ट के रूप में शरीर के अंदर छिपाकर लखनऊ लाया गया था सोना। पेस्ट के रूप में शरीर के अंदर छिपाकर लखनऊ लाया गया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एमओसी एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस को मिली है बड़ी सफलता। शारजाह से इंडिगो की फ्लाइट में यात्री से सोना मिला है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। कार ने मारी ईंटों से भरे टोला में पीछे से टक्कर। कार में फंसी मां बेटी को बाहर निकाले जाने की बात सामने आई है और यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। कार ने ईंटों से भरी टोला में पीछे से टक्कर मार दी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार में फंसी मां बेटी को बाहर निकाला गया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार ने भारी आपको बता दें कि यहां पर टक्कर हुई है। कार में फंसी मां बेटी को बाहर निकाले जाने की बात सामने आई है। और ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पीलीभीत से खबर है, जहां पर नहर में छलांग लगाने वाले युवक का शव बरामद कर लिया गया है। नहर बंद ना होने के कारण ग्रामीणों ने हाईवे किया था जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर नहर बंद न होने के चलते हाईवे जाम किया गया था। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये आम खबर सामने आ रही है। नहर में कूदे युवक का पुलिस ने किया था शव बरामद। पुलिस की ओर से शव बरामद किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से खबर है, जहां पर पेड़ में लटके मिले युवक युवती के शव। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव उतारे हैं। थाना किशनी के त्रिलोकपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो किशनी थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। आम जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोनों के शव उतारे गए हैं। त्रिलोकपुर गांव की ये पूरी घटना है और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। तो आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को उतारा है। बड़ी खबर थाना किशनी के त्रिलोकपुर गांव की ये पूरी घटना है। थाना किशनी के त्रिलोकपुर गांव की है ये पूरी घटना।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। थाना केशरी के त्रिलोकपुर गांव से ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को उतारा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। तो डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार बाइक और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली से बरेली की ओर जा रहे थे बाइक सवार। थाना क्षेत्र के औंध पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण सड़क हादसा हो गया है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थाना क्षेत्र के औंध पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। दिल्ली से बरेली की ओर जा रहे थे बाइक सवार। दिल्ली से बरेली की ओर जा रहे थे बाइक सवार। आम खबर आपको हम बताते हैं, बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पर नहर पर नहाने आई महिलाओं का आरोप। कपड़े बदलने की वीडियो बनाने का लगाया आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ली। डीवीआर की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जांच के बाद महंत समेत कई पर मुकदमे की तैयारी। मुरादनगर थाना क्षेत्र के गंगनहर का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गंगनहर का है ये पूरा मामला। डीवीआर की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर डीवीआर की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर कपड़े बदलने की वीडियो बनाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर कब्जे में ले ली है
और अहम कदम उठाए गए हैं। टीवीआर की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता देते हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर किसान इमरान की बेटी सदफ इमरान जज बनी है। सदफ का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया है। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है और बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी हैं सदफ इमरान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद उनका ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी हैं सदफ इमरान और किसान इमरान की बेटी सदफ इमरान जज बनी है। सदफ का ढोल नगाड़े बजाकर उनके परिजनों की ओर से स्वागत किया गया है और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा उनकी ओर से पास की गई। बेहद खुश नजर आए उनके परिजन। और गाजियाबाद से अगली खबर, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। हत्या के मामले में बदमाश पर इनाम घोषित था और 50,000 का बदमाश घायल होने की बात सामने आई है। हत्या के मामले में बदमाश पर घोषित था इनाम। आम जानकारी आपको हम बता दें, अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस और बाइक बरामद किए जाने की भी बात सामने आई है। गाजियाबाद से खबर, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चौकी सेवाधाम क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा उस पर आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा तत्काल उसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम हेमंत उर्फ टुन्नू है, जो कि हाल ही में चौकी सेवाधाम क्षेत्र में हुए मर्डर में संलिप्त था। उसके विरुद्ध 50,000 का इनाम भी हाल ही में घोषित किया गया था। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मृत कारतूस तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा अनुविधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 70 साल की उम्र में शादी करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया है। दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई है, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई है और साथ ही पीड़ित बुजुर्ग ने कहा कि उसकी दुल्हन उसकी आज तक की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गई है। अगर उसे उसकी दुल्हन नहीं मिली तो वो सड़क पर आ सकता है, क्योंकि अब उसके पास घर के सिवा कुछ भी नहीं है। उधर पुलिस अब दुल्हन की तलाश में जुट गई है। ये एक मुश्ताक है वहाँ का, उसका क्या नाम है, मछरिया का। वो मेरे पास आया, मुझसे बोला भी तुम्हारी घरवाली ख़त्म हो गई है, तुम यार एक औरत बहुत परेशान है, उससे शादी कर लो, निकाह कर लो। मैंने उससे मना करा। जब मना करा तो उसने कहीं ना ऐसा नहीं, वो मुझे लुआ के ले गया। तो इसके घर पहुँचे हम, घर पहुँचे, घर पे थी। घर जाने के बाद में इसने कही कि इनसे मालूम करो मैं इनके पसंद हूँ या नहीं। तो मैंने उसमें मना कर दिया। जो है एक दिन मुझे धमकी दे दी कि वो तू मुझे जानता नहीं है, ये है वो है, और तुझे बोरी में बंद करा कर फेंक दूँगी, उसमें फिकवा दूँगी, उसमें वन में फिकवा दूँगी।
अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर सराय अकिल थाना क्षेत्र के कटया मोरम बालूघाट पर बीती रात रास्ते में ट्रक निकालने के विवाद में बालू पट्टा धारक को जान से मारने की कोशिश की गई। आक्रोशित लोगों ने रॉयल्टी वसूली कैंप में आग लगा दी और काफी देर हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया है। रास्ते से ट्रक निकालने को लेकर स्थानीय ग्रामीण और पट्टा धारक के बीच विवाद हुआ था। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं इसी बीच उत्तर प्रदेश से आपको खबर बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है और इन चरणों में पूर्वी यूपी की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में पूर्वांचल के कुशीनगर में 7वें चरण में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच दोस्ती का भी इम्तिहान है और ऐसे में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पूर्वांचल से बेहद खास प्रभाव है और इसीलिए अपनी जाति के वोट बैंक पर राजभर बेहद भरोसे के साथ कुशीनगर पहुंचे। राजभर ने राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मोदी और योगी के कार्यों की जमकर तारीफ की। राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव को लेकर कहा कि पिता की विरासत पर राजनीति करते हैं, पिता की विरासत में राजनीति मिली तो मुख्यमंत्री बन गए। चला ठीक है बा, बोला ठीक नहीं ठीक बा, ठीक बा आप लोग कागज सादा ही इकट्ठा करिया और सादा कागज पर एप्लीकेशन लिखे शुरू करिया। हमारी अगर लखनऊ ना पहुंच पैया, हमने दोनों विधायक यहाँ बाए हैं, इनकी यहाँ पहुंचा दिया या कोई नेता के दे दिया, हमारी यहाँ पहुंच जाए। और वैसे हम भी कुशीनगर में, हम भी गांव में आने का काम करेंगे। इस नाते भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, हमने आपसे वादा किया था कि 24 में दिल्ली की पंचायत में महाराजा सुहेल देव जी का सिपाही दिल्ली की पंचायत में पहुंचाऊंगा। और इसी बीच खबर आपको अंबाला से बता दें, अंबाला से हम खबर सामने आ रही है। अंबाला में बेकाबू ट्रक ने ट्रैवलर को टक्कर मारी है। इस वक्त की अहम खबर, सड़क हादसे में 7 की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में। सूचना से परिजनों में मचा कोहराम, तो रो रोकर बुरा हाल। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। सूचना से परिजनों में कोहराम, यह अहम खबर सामने आ रही है। रात लगभग 1 बजे अंबाला मोहरा के पास यह हादसा हुआ और हादसे के शिकार सभी लोग वैष्णो देवी जा रहे थे दर्शन के लिए। बुलंदशहर से टेम्पो और ट्रैवलर पर जाने के लिए निकले थे। तो हादसे से शिकार सभी लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे और रास्ते में ये हादसा हुआ और 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत। एमबीए प्लाजा की यह घटना, घायलों का नागरिक अस्पताल में उपचार जारी है। तो ट्रैवलर को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद दुखद और दर्दनाक ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल मीणा इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बेहद दर्दनाक ये हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और फिलहाल आपको बता दें जो जख्मी हुए हैं इस हादसे में उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
तो हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल घटनास्थल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है और तुरंत जो इस हादसे में जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक अनिल मीणा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी अनिल। अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है जी, क्या अपडेट है? जी देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव का मामला है, जहां की अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं से भरी बस वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही थी। और देखिए इस वक्त हम भगवतपुर गांव में ही मौजूद हैं। देखिए दुख का जो समाचार है वो गाँव में कहीं ना कहीं ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है, पूरे गाँव में शोक की लहर है। और अगर बात की जाए तो इसी गाँव के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, और बाकी जो 6 जो बताया जा रहा है 7 लोगों की जो मौत है, कहीं बताया जा रहा है एक झांगीरपुर के, कुछ हरियाणा के लोग हैं। लेकिन अगर बात की जाए बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से पूरी तरह से गाँव में शोक की लहर छाई हुई है। देखिए बात किया, देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ तमाम लगातार जो ग्रामीण है वो इनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। और देखिए अगर बात की जाए, यहाँ देखिए उन्हीं का घर है जिनके घरों की जो गए थे दर्शन करने माता रानी के, वैष्णो देवी के। और देखिए अगर कहीं ना अगर बात की जाए तो महिलाओं में भी माता जो हमारी बहन है वो पूरी तरह से रो रो के इनका बुरा हाल है। अगर तस्वीरों में बात की जाए, देखिए हमारे साथ कुछ अम्मा मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा जी? हाँ, अच्छा, कहाँ गए थे और क्या बजे गए थे ये लोग? अच्छा, कल। हाँ। तो आपको सूचना कैसे मिली? अच्छा, फोन आया था। तो परिवार के कितने लोग थे? अच्छा, इसी गांव के थे 35 लोग? अच्छा, एक ही गांव के थे? अच्छा, एक ही परिवार के 35 लोग थे? अच्छा, सब थे एक ही परिवार के सभी? तो फिलहाल गांव में कैसा माहौल है माँ? देखिए अगर बात की जाए, एक 33 लोग थे, एक ही जो देखा जाए वाकई ये बेहद दर्दनाक हादसा है। अनिल, अगर देखा जाए ये जिन 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, क्या ये एक ही परिवार के थे? और जो ट्रैवल में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे, ये क्या एक ही परिवार के सदस्य थे? रिश्तेदारी में से 35 लोग, कुछ रिश्तेदार थे, कुछ परिवार के लोग थे। देखिए उनका जो एक भाई है मेरे साथ है मौजूद है। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या बजे गए थे भैया ये? 7 बजे गए थे शाम को। अच्छा, 35 जो लोग थे वो सब एक ही परिवार के थे? एक परिवार के रिश्तेदारी थे। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली? 2 बजे फोन आया था। अच्छा, 2 बजे तो 7 लोगों की जब मौत का समाचार सुना, गाँव में परिवार में किस तरह का? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? फिलहाल घायलों की स्थिति क्या कुछ है? देखिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं परिवार के 7 लोगों की जिस तरह से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरह से गांव में शोक की लहर छाई हुई है। अगर जो तमाम लोग शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल बेहद दुखद और दर्दनाक तस्वीर ये सामने आ रही है। और वाकई ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ट्रक ने टक्कर मारी ट्रैवलर को, और ट्रैवलर में ये करीब 32 से ज्यादा लोग सवार थे, 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, और अब तक 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रिया अनिल ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बढ़ते आगे, खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव भैंसासुर और निवासी बीजेपी नेता हरिबाबू पासवान ने पूरनपुर में आसाम हाईवे पर स्थित जो वर्षों पुरानी सुड़कुआ तालाब की जमीन है, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप लगाते हुए पीलीभीत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को शिकायती पत्र भेजकर तालाब की भूमि पर जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा अतिक्रमण को हटाने और अस्तित्व खो चुके तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने की मांग की गई है। बीजेपी नेता ने हरी झंडी हरिबाबू पासवान ने बताया कि पूरनपुर आसाम हाईवे पर उत्तरी दिशा में
जो सुड़कुआ तालाब है उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है और अब इसे हटाने के लिए यानी कि कॉलोनी अवैध तरीके से बसा दी गई है। हाईवे के दक्षिण दिशा में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। नियम है ना, हालांकि भूमाफियाओं के खिलाफ नेताओं से और जो शासन और सुप्रीम कोर्ट जो क्या नाम रूलिंग है उसके आधार से जो है आप जो है तालाब पर जो है बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका पट्टा हो सकता है। पट्टा जो है मछली पालने के लिए हो जाएगा, अन्य काम के लिए हो जाएगा, लेकिन आप उसमें जो है बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग भूमाफिया लोग हैं, उन्होंने जो है बिल्डिंग बना रखी है। इसके लिए मैंने जो है प्रार्थना डीएम को भी दिया है और एक एसडीएम को भी दिया है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी बीच अंबाला से आपको खबर बता दें, अंबाला से अहम खबर है। बेकाबू ट्रक ने ट्रैवलर को टक्कर मारी है। दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है, मौका मुआयना करता हुआ नजर आ रहा है। सूचना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये दर्दनाक दुखद तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल ये एक ही गाँव के सदस्य बताए जा रहे हैं, एक ही परिवार के कुछ लोग हैं जो इस ट्रैवलर में सवार थे और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले हुए थे। लेकिन शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से ये हादसे का शिकार होंगे। ट्रक ने टक्कर मारी ट्रैवलर में, जिसके चलते ये हादसा हुआ है और ये हादसा बेहद दुखद। 7 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अनिल मीणा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ये लोग निकले हुए थे और ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और अब तक जो इस हादसे में घायल हुए, क्योंकि 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, जो घायल हुए उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अनिल अनिल आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तब तक इस तकनीकी खामी को ठीक करने की कोशिश की जाए। फिलहाल ये हादसा जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अफरा तफरी का माहौल और बेहद दुखद हादसा, जब हालांकि ये 7 लोग जो हैं एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं कि एक ही परिवार के थे। करीब 37 लोग जो हैं वो 35 से 37 लोग इस ट्रैवलर में सवार थे। वैष्णो देवी के दर्शन का प्लान, और ये फिलहाल इसमें वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए निकले हुए थे और हादसे का शिकार हुए। ट्रक ने टक्कर मारी। 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी और ये 7 लोग काल के गाल में समा गए। तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आ रही हैं। प्रशासनिक अमले की मौके पर मौजूदगी इस पूरे घटनाक्रम को के लिए मौका मुआयना करने के लिए पहुंची हुई है। हालांकि जो जख्मी हुए इस हादसे में उन्हें त्वरित अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है और 7 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। लेकिन ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार है और बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी ट्रैवलर में,
जिसके चलते ये हादसा हुआ और ट्रैवलर के भी परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ये तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा जो है कितना भयावह रहा होगा। और इसी हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि जो जख्मी हुए हैं फिलहाल उनकी स्थिति को देखते हुए आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। और ये तस्वीरें इस हादसे की सामने आ रही थी। ये एक ही गांव के लोग, एक रिश्तेदारी में जो लोग हैं, एक ही परिवार के हालांकि बताए जा रहे हैं, जिनका किसी ना किसी से किसी भी रिश्ते को लेकर एक कनेक्शन रहा। और ये वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दरअसल निकले हुए थे, लेकिन हादसे का शिकार हुए 7 लोगों की अब तक ये मौत की खबर सामने आ रही है और 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घटनास्थल पर फिलहाल प्रशासनिक अमला भी पहुंचा हुआ है। तो किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्योंकि बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके चलते इस ट्रैवलर के भी परखच्चे उड़ गए हैं। और इन तमाम स्थितियों को जांचने की कोशिश भी की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। हालांकि ट्रक ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि हमारे संवाददाता ने उन परिवारों से भी बात करने की कोशिश की, बुलंदशहर के ये लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं। और ज़्यादातर ये जो 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, ये एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वो तमाम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की गई, जो इस घटना को लेकर फिलहाल कुछ बोलने की स्थिति में नज़र नहीं आई। और अनिल मीणा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं संवाददाता। अनिल, बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ और ये हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या ट्रक चालक के बारे में कुछ सुराग लग पाया, पता चल पाया? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के ककोट थाना क्षेत्र के बहुतपुर गांव का मामला है, जहां एक ही परिवार के 35 लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। अगर दर्शनों की बात की जाए तो रास्ता में हम वाले में तेज रफ्तार ट्रक ने और जो बस्ती उसमें एक टक्कर मार दी और टक्कर मारने में जो 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत की बात समाचार सुनते ही परिवार और गाँव के लोगों में कोहराम मच गया है। गाँव के लोगों का और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर बात की जाए जिस तरह से गाँव का जो माहौल है, प्रत्येक घर में पूरी तरह से अगर बात की जाए तो बताया लोगों का जो कहना है कि अभी तक किसी भी परिवार के गांव के किसी भी सदस्य के घर में अभी खाना तक नहीं बना है, क्योंकि गांव के लोगों का जो कहना है वो गांव के तमाम परिवार के एक ही सदस्य, पूरा गांव एक ही परिवार की तरह है। तो गांव के लोगों का जो कहना है वो एक है, बड़ी दुखद घटना समाचार सुनते ही गांव में शोक की लहर छा सकती है। तो अगर बात की जाए परिवार के लोगों और महिलाओं की बात की जाए तो रो रो कर बुरा हाल है। जो अगर बात की जाए उनके छोटे भाई, अनिल, जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में बोलने की भी स्थिति में ये महिलाएं नजर नहीं आई। ये जो 7 लोगों की मौत हुई है, कौन कौन था, कितनी महिलाएं इसमें शामिल रहीं, कितने पुरुष, क्या इसमें बच्चे भी शामिल थे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इसमें 6 लोगों सहित एक बच्ची की भी मौत हुई है। जिसमें अगर बात की जाए तो बहुत जो गांव है उसके इतने परिवार के 3 लोग सदस्य हैं, जिसमें पति पत्नी और एक भाई की मौत हुई है। और अगर बात की जाए तो जो 3 अन्य लोगों, जो 4 अन्य लोगों की जो मौत हुई है वो इन्हीं के रिश्तेदारी के लोग थे। कुछ बताया जा रहा है कि जहांगीरपुर गाँव के एक व्यक्ति थे, एक कुछ हरियाणा के थे। ये सभी एक ही परिवार के लोग थे और सभी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है गाँव के लोगों का जो कहना है, उन्होंने बता रहे हैं कि इन्होंने पहले से ही माता रानी के दर्शनों के लिए बोल रखा था, लेकिन तो पता नहीं कि भगवान को क्या मंजूर था कि शायद हो सकता है कि दर्शन करने जा रहे थे और ऐसी अचानक घटना हो जाती है। और अगर ईश्वर का जो कहर बरपा है वो कहीं ना कहीं बड़ी एक दुखद घटना है, जिससे कि परिवार के लोगों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उसको अब मैं बताता हूँ, गाँव की अगर बात करें, पूरे गाँव में मातम छाया हुआ। गाँव के किसी भी परिवार के सदस्य के लोगों के घर में खाना तक नहीं बना है। गाँव के लोगों का सभी का यही कहना है कि सभी हमारे गाँव के ही परिवार के एक सदस्य और खाना अगर बनाते हैं तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए हमारा पूरा गांव एक ही परिवार की तरह है और गांव में किसी तरह में भेदभाव नहीं है। हादसे की जो वजह निकलकर सामने आई है अनिल, अगर देखा जाए कि बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये ट्रैवलर जो है उसके परखच्चे उड़ गए, इसमें सवार जो यात्री रहे वो जख्मी हुए, 7 लोगों की दर्दनाक
मौत भी हुई, जो जख्मी हुए इस हादसे में, उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है अभी, और साथ ही क्या उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ सुराग लग पाया? प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से इस मामले को लिया जा रहा है, क्या गंभीरता नजर आ रही है कार्रवाई को लेकर? देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से यहाँ सिकंदराबाद के जो तहसीलदार बालेंद्र भूषण हुए हैं, यहाँ लोगों के पास पहुंचे, लोगों जो परिवार के लोगों को सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी सहायता राशि होगी वो पूरे परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर की बात करें तो ट्रक अम्बाला की जो अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक यहाँ बुलंदशहर किसी अधिकारी को इस तरह की अभी सूचना नहीं दी है कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। ये तो अब अम्बाला के ही अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल के जो अधिकारी यहाँ जनपद बुलंदशहर के अधिकारी हैं वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। अगर मदद की बात करें जो परिवार के लोगों को लिए, जो अभी यहाँ सिकंदराबाद के जो तहसीलदार पहुंचे तो उन्होंने परिवार के सदस्यों को हर संभव सहायता देने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि किसी तरह से हम हर परिवार के जो लोग हैं, जितनी भी दुख की घड़ी है उनके साथ पूरा जिला प्रशासन उनके साथ है। जी बिल्कुल अनिल, साथ ही चूंकि आप बात कर रहे थे परिजनों से, और देखा जाए इस हादसे में जिनकी मौत हुई 7 लोग, क्या इनके शव को अभी तक पहुंचाया गया, परिजनों को सौंपा गया, और नहीं सौंपा गया तो कितना वक्त लगने वाला है? जी देखिए, अगर सबों की अगर बात करें तो परिजनों के लिए जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, कई गाड़ियां भर के वहाँ अम्बाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन ग्रामीणों का और अधिकारियों का जो कहना है, उनका यही कहना है कि जो वहाँ से जो पोस्टमार्टम के बाद जो समय करीब रात्रि 8 बजे के लगभग आ पाएंगे। और सबों का पूरे गांव के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से अब नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पूरा प्रशासन परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ मौजूद है। किसी तरह से किसी भी हालत में परिवार के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि सबों की अगर बात की जाए तो गाँव में जो लोग हैं यहाँ से भी वाहन लेके यहाँ गाड़ियां लेके पहुंच चुके हैं अम्बाला के लिए। और उनका जो काम ग्रामीणों का भी कहना है, अधिकारियों का भी कहना है कि जो समय है वो देर रात्रि करीब 8 बजे तक गाँव में पहुंचने की उम्मीद जताई यानी कि अनिल, अगर अंतिम संस्कार का जिक्र किया जाए तो अगले दिन यानी कि कल ही संभव हो सकेगा। साथ ही इस हादसे को लेकर क्या किसी स्थानीय नेता और किसी सांसद विधायक के पहुंचने की खबर, क्योंकि बेहद दुखद हादसा है? स्थानीय अगर नेताओं की बात करें, चाहे विधायक हुए सांसद हो, अभी बताया जा रहा है ग्रामीणों का जो कहना है तो कोई भी अभी नेता अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। हालांकि जिस तरह की जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें हालांकि नेताओं को पहुंचना चाहिए था, जबकि नेता बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में जो परिवार के लोगों को सांत्वना देने नेताओं का नहीं पहुंचना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि बड़े बड़े दावे करने वाले जनता के जो प्रतिनिधि बनते हैं आज वो इतने बड़ी घटना के बाद भी यहाँ गाँव के लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी घटना पे नेता को नहीं पहुंचना। जो अगर बात की जाए तो यहाँ वर्तमान सांसद महेश शर्मा थे, उनके लिए यहाँ पहुंचना चाहिए था। लेकिन अभी तक ग्रामीणों के अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का जो कहना है वहाँ कोई भी नेता या विधायक कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है। और ये ग्रामीण जो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं लोग, वो सिर्फ खोखले की दावे हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना के बाद नेता जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनके लिए तुरंत पहुंचना चाहिए था। किसी परिस्थिति में निपटने के लिए जो परिवार के लोगों को सांत्वना देनी चाहिए थी, परिवार के लोगों को जो दुख की घड़ी है उसमें धीरज बनाना चाहिए था। लेकिन नेताओं का ना आना वो भी एक चिंता का विषय है। और अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारी हालांकि जो बिल्कुल अनिल, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर क्या कोई नेता और सांसद विधायक पहुंचता है इस गमगीन माहौल में सांत्वना देने के लिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बेहद दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है और शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रात करीब 8 बजे के बाद ही ये शव जो है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे। फिलहाल अभी तक कोई नेता जो है वो नहीं पहुंचा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।